आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज इस चैनल पर हम कोरोना के बारे में एक जो बड़ी खबर हमारे सामने आई है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आप जानते हो हमारे जानने के प्रयास की दिशा में आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी भूमिका के तहत ही ये जो न्यूज़ है उसके साथ हम उसी तरीके से बर्ताव करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से इसमें कौन कौन सी बात मेल खाती है, ताकि आपको ये पता लग सके कि हर न्यूज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरा अखबार आप लोगों के लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखें आप। उसमें से कुछ बातें होती है और उनमें से भी आपको अपने लिए क्वेश्चंस जो है वो निकालने होते हैं। उसी दिशा में एक प्रयास के तहत मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। ध्यानपूर्वक इसे सुने और इसके अलावा इसमें जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप राइट डाउन कर लें। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर शेयर करें। देखिए, अब मैं अपनी रिपोर्ट पर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है। रिपोर्ट ये है कि एक समिति ने ये कहा है कि भारत में जो कोरोना है अपने पीक पर, अपने चरम पर पहुंच चुका है, अब ये नीचे की तरफ गिर रहा है। आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है जो हमारे लिए एक सुखद अनुभव का संकेत देता है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ साथ लिखते रहिए। नेशनल सुपर मॉडल समिति की रिपोर्ट। इसने क्या कहा है कि भारत में कोरोना अपने पीक पर पहुंच चुका है और अब इसमें गिरावट आएगी। अब इसमें गिरावट आएगी, ये बात आई है। तो यदि हम पीक की बात करें तो आपके सामने है मई 2020 से फरवरी 2021 तक का ये एक मैथमेटिकल एनालिसिस है, गणितीय विश्लेषण है। उसके आधार पर इन्होंने बताया कि मई से जब हम ऊपर की तरफ चलते गए, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक हम चलते गए तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते गए और एक स्थिति ऐसी आई 16 सितंबर 2020। 16 सितंबर 2020 इस दिन क्या हुए, 97,860 पर डे कोरोना के मरीज हमारे देश में आए पर डे। 97,860, ये एक्यूरेट आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। मैं कई बार आपको आंकड़ों के बारे में बताता हूं कि आप राउंड फिगर में याद कर सकते हो, लेकिन इसे आप राउंड फिगर में ना याद करें। इसमें आपसे डायरेक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट पूछा जा सकता है। तो 97860 पर डे ये मिला हमें 16 सितंबर 2020 को, और यही कोरोना का पीक था। और इसके बाद मतलब 16 सितंबर के बाद ये स्तर गिरता गया और अब जो ये आगे के आंकड़े हैं ये गिरे हुए होंगे। और ये कहा गया है कि फरवरी 2021 तक कोरोना पर काबू हो जाएगा। हम कोरोना पर काबू पा लेंगे, ये बात कही गई है। क्वेश्चंस कैसे बनेगा, एक तो भारत में कोरोना का पीक क्या रहा, ठीक है, तो 97,860 पर डे ये कोरोना का पीक रहा। दूसरा कहेगा गणितीय विश्लेषण के आधार पर भारत में कोरोना का पीक किस तिथि को प्राप्त हुआ, तो 16 सितंबर 2020 को प्राप्त हुआ। दो क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारत में कोरोना पर काबू पाए जाने की संभावना कब तक है, फरवरी 2021।
मैं जैसे ही आपके सामने बोल रहा हूं आपको लग रहा होगा यार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जायज़ सी बात है, बिल्कुल जायज़ सी बात है। आपके मन में ये भ्रांतियां भी आ सकती है, लेकिन जिस स्थिति से कोरोना चर्चा में रहा और इसका प्रभाव हमें पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखने पर मिला, तो उस स्थिति में ऐसे क्वेश्चन जायज है। उस स्थिति में एक छोटी सी बात कहूंगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको। जनरली किसी भी राजनेता की या प्रख्यात व्यक्ति का जब निधन होता है तो उनकी डेट नहीं पूछी जाती है, लेकिन इनमें से भी यदि कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे महात्मा गांधी, इनकी डेट पूछी जाती है। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पे क्वेश्चन आया था कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका निधन कब हुआ था, बाकायदा आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके। तो अब हमारा दायरा वहां बदल गया, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम हर किसी की डेथ डेट याद रखते रहें, इसका मतलब ये नहीं है। तो हमें उस क्राइटेरिया को समझना पड़ेगा। इसी कारण से मैंने आपको कहा कि ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये रिपोर्ट दी है समिति ने, और ये जो रिपोर्ट है जो समिति ने दी है, इस समिति का गठन केंद्र सरकार ने किया है, गवर्नमेंट की कमेटी है, निजी क्षेत्र की कमेटी नहीं है। निजी क्षेत्र की कोई कमेटी होती तो हम उसको दरकिनार कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट का है ये, तो इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं नेशनल सुपर मॉडल समिति की। एक तो ये केंद्र सरकार के द्वारा गठित है, तो ये बात तो हमारी क्लियर होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की समिति है। इसका पर्पज क्या है? कोविड-19 का गणितीय विश्लेषण करना, कोविड-19 का गणितीय विश्लेषण करना, आप कह सकते हो मैथमेटिकली एनालिसिस किया गया। और ये जो जिसके अंडर में आती है, आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूट बाय ये है डीएसटी, ये नाम सामने आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कई लोग इसके अंदर शामिल रहे, उन नामों को जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मनिंदर जी अग्रवाल और अरूप बोस जैसे कई लोग इसके अंदर शामिल रहे, क्योंकि पर्टिकुलर इसका वैसे कोई सिस्टम नहीं है। आप नॉर्मल ध्यान रखो कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आती है, बस इतना काफ़ी है। बहुत सारे IITian थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर, डॉक्टर, उनके द्वारा उनका एक समूह इसमें काम कर रहा था। तो उन नामों की तरफ जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये पीक रहा, सारी स्थिति अपनों ने बात कर ली। एक छोटी सी बात हम पीक की कह रहे हैं, यहाँ पर सरकार ने हमें एक आगाह भी किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो कि हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आगाह भी किया है ओणम त्यौहार को लेकर। देखिए, एक ओणम त्यौहार है। ओणम आप जानते हो केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है। एक तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ आ गया कि ओणम का संबंध किस राज्य से है, पुराने पेपर देखते हैं तो आया हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, जब ये इस त्यौहार में कुछ अनदेखी की गई, आप कह सकते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसका पालन नहीं किया गया, इस कारण से यहाँ पर मामले एकदम से बढ़े। तो ये बात हमें ये बताती है कि हमारे जो यहाँ अब दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो हमें थोड़ी सजगता बरतनी होगी। और दोस्तों, ये सजगता, सतर्कता वैसे तो देखिए हमेशा ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए आपको ये रखनी ही पड़ेगी और आवश्यक भी है, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आवश्यक है ये। एक और बात हमारे सामने आई इस रिपोर्ट में, कोरोना के संबंध में है।
आप जानते हो कि भारत में मैदानी राज्य है, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये मैदानी राज्य है। और भारत में तटीय राज्य भी है। तटीय राज्य आप जानते हो 9 है टोटल। तो तटीय राज्य में क्या, जैसे केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ये सारे तटीय राज्य आते हैं। तो एक रिपोर्ट में ये बात कही गई कि मैदानी राज्यों की तुलना में तटीय राज्यों में 4 गुना कोरोना के मामले हैं। मैदानी राज्यों की तुलना में तटीय राज्यों में कोरोना के 4 गुना मामले हैं, ये बात कही गई। तो तटीय जो राज्य है उनमें कोरोना तेज गति से बढ़ रहा है, ज्यादा मामले वहां पर है। एक लाइन लिख दीजिए, भारत में मैदानी राज्यों की अपेक्षा तटीय राज्यों में कोरोना के 4 गुना मामले हैं। मैं यहां पर आगाह करूंगा कि इन बातों को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना कर दें। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कथन सत्य असत्य में आते हैं, और जब ये क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलना ये मेरिट निर्धारित करने वाले होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कोरोना की पीक वैल्यू पर चर्चा की, कैसे क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने जानने का प्रयास किया। तो मेरे हिसाब से जितना मैं कहूँ आपको, तो अब कोरोना से डरने की वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, मास्क का प्रयोग, ये कुछ बातें आप हमेशा ध्यान में रखें। और ये यदि कोरोना के बाद में भी रखते हैं तो भी मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। भाई हाथ धोते हैं, यदि कोरोना के बाद में यदि हम रखने लग गए तो कोई बुराई थोड़ी है इसके अंदर। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें और मेरे इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।